सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो अपने क्वांटम मैकेनिक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। 2 चैप्टर के बाद आज अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का 3rd चैप्टर है आपके पास। और जो क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग मानी जाती है, जो आपने पहले 2 चैप्टर पढ़े थे, वो 2 चैप्टर तो क्या थे अपने पास, केवल बेसिक लेवल के थे, जिसमें कुछ पोर्शन आपने पढ़ा हुआ भी था, कुछ नया भी था, और वो केवल क्वांटम विकास का जहाँ पर डेवलपमेंट होता है उसके बेस पे कुछ डेरिवेशन किए थे। आज अपन बात करते हैं जो ओरिजिनल क्वांटम मैकेनिक्स होती है वो कैसे होती है, कैसे उसकी फिजिकल क्वांटिटी निकाली जाती है, वो सब चीज देखते हैं। जैसे अपन के पास होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, कोई भी अपने पास कोई भी जैसे x या t का फंक्शन होता है। मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, अपने पास कोई भी t का फंक्शन है, कोई भी क्या है अपने पास t का फंक्शन है a³ + 2t, ठीक है। उसमें अपन को क्या क्या निकालना होता है, यदि वेलोसिटी निकालनी हो, एक्सीलरेशन निकालना हो तो निकाल सकते हो। आप क्या करते हो, जो भी फंक्शन है उसका एक बार अप्लाई करोगे तो वेलोसिटी निकलेगी, 2 बार करोगे तो क्या निकलेगा, एक्सीलरेशन निकलेगा, और 3 बार करोगे तो क्या 2 बार करोगे तो एक्सीलरेशन और क्या निकाल सकते हो आप, उसकी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी, वो सब चीज आप निकाल सकते हो। अब यदि अपन बात करेंगे संकारक की संकारक क्या होता है, तो जैसे अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में वेग, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, वो सब चीज निकालते हैं, तो अपन बात करते हैं कि क्वांटम में वो सब चीज कैसे निकालते हैं। अपन जानते हैं कि क्वांटम में क्या होता है अपने पास, मैंने पहले भी बताया था कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें क्या था, अपने पास कोई भी फंक्शन ले लिया f(t), उससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, सबसे पहले वेलोसिटी निकाल सकते हो, एक बार अपन से दूसरी बार में क्या निकाल सकते हो, a निकाल सकते हो, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, जब v आ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, मास पता होना चाहिए, और क्या निकाल सकते हो आप, उसके बाद मोमेंटम निकाल सकते हो, p निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये सब चीजें अपन निकाल सकते हैं। अब यदि मैं बात करता हूँ क्वांटम की, तो क्वांटम में ऐसी क्या चीज आती है, जैसे यहाँ पे अपना क्या था, वेव फंक्शन का होना जरूरी था, तो वैसे यहाँ पे क्या था, कोई फंक्शन का होना जरूरी था। और क्वांटम में क्या जरूरी होता है आपके पास, क्वांटम में जरूरी होता है अपना तरंग फलन। और तरंग फलन क्या व्यक्त करता है, हमेशा तरंग फलन होगा वो क्या होगा, ψrt, यानी t समय पर किसी कण की पोजीशन को व्यक्त करेगा। यानी अपन को कुछ भी चीज निकालनी है क्वांटम में, तो वो अपन क्या करेंगे, इसी के बेस पे निकालेंगे, इससे अपन v निकालेंगे, इससे p निकालेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो ये सब चीज निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे, वो सब इसी से निकालेंगे। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है, अपनी यहाँ इस चैप्टर से होती है। तो अपना फर्स्ट जो टॉपिक है और चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी संकारक। अब अपन जानते हैं कि आपने ऐसे तो मैंने सेकेंडरी में बता चुका हूं कि थोड़ा बहुत संकारक किससे कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं संकारक को यदि डिफाइन करना चाहूं तो क्या होता है संकारक। संकारक एक तरह से क्या होता है, अपनी मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, यानी मैं कह सकता हूं कि एक तरह से क्या है, अपनी गणितीय संक्रिया है। क्या है, गणितीय संक्रिया है। अब ऑपरेटर में होता क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ऑपरेटर में होता क्या है, वो चीज पता होनी चाहिए। तो वो चीज मैं मान लेता हूं कि मान लिया कि मेरे पास कोई भी ऑपरेटर है। ऑपरेटर को हमेशा आप कैसे लिखते हो, ऑपरेटर को जो भी ऑपरेटर होगा, जैसे अपना पोजीशन ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर है, जो भी ऑपरेटर हो उसको अपन लिखते हैं कैप लगाकर, यानी बड़ा अक्षर उस पर क्या लगाते हैं, अपने कैप लगाते हैं। जैसे मान लिया कि कोई पोजीशन ऑपरेटर है, यानी पोजीशन क्या है, संकारक है। मान लिया कि अपने ये x क्या है, एक तरह से संकारक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इस तरह से लिखूंगा। मान लिया कि कोई a संकारक है, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा। यदि कोई संवेग संकारक है तो उसको कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। इस तरह से ये ऑपरेटर लिखे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ऑपरेटर कहते किसे हैं, तो ऑपरेटर कहते किसे, वो देखिए। तो देखो ऑपरेटर की बात करें तो अपने पास मान लो कि कोई भी एक ऑपरेटर था, ये क्या था, अपना एक ऑपरेटर था जो किस पर ऑपरेट हो रहा है, यानी किसी न किसी तरंग फलन पर ऑपरेट होगा। तो इसको मान लेता हूं कि जो इसका तरंग फलन है वो क्या है, अपना साई है। तो ये जो तरंग फलन था वो क्या था, अपना साई, यानी ए ऑपरेटर है, साई पर क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। और ये जो फल आंसर देगा वो क्या देगा, अपन को फाई देगा। यानी कह सकते हैं कि ए वाला क्या है, ए क्या था, अपना एक ऑपरेटर था, साई1 साई पर क्या किया, इसने तरंग फलन पर ऑपरेट किया, यानी इससे इसने क्या की, गणितीय संक्रिया की। गणितीय संक्रिया के बाद क्या आया, अपना कुछ अलग से रिजल्ट आया, यानी मान लीजिए कुछ रिजल्ट क्या आया, अलग आया। या अपन कह सकते हैं कि यदि किसी एक फलन पर, या कह सकते हैं यदि किसी एक तरंग फलन पर यदि ऑपरेटर या संक्रिया करवाते हैं, किसकी, ऑपरेटर की, कोई भी संकारक की संक्रिया करवाते हैं, तो दूसरा फलन क्या होता है, अपन को प्राप्त होता है। तो वही क्या कहलाता है, अपना ऑपरेटर कहलाता है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ऑपरेटर अप्लाई होगा, मान लिया कि अपने पास ψ1 a कैप और ψ2 ये इस तरह से कोई फंक्शन लिखा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ऑपरेटर हमेशा जिससे पहले लिखा हुआ हो, यानी ये ऑपरेटर होगा
वो हमेशा ऐसा नहीं कि ये हर किसी पर भी अप्लाई हो सकता है। ये इसका मीनिंग और एक मैं ये दूसरा वर्ड लिखूं तो उसका मीनिंग दोनों का क्या है, अलग अलग है। नाम लेता हूं कि मैं एक ये लिख लूं psi2 a कैप और psi1, ठीक है, ये दोनों टर्म लेगा। यदि आप क्लासिकल जो पहले से आप फिजिक्स पढ़ते आ रहे हो उसमें आप देखोगे तो आप मानोगे कि ये दोनों क्या होती है, बराबर होती है, बल्कि ये दोनों बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वो ऑपरेटर का डिफरेंस आता है। क्यों, जो ऑपरेटर होता है, देखो यहाँ पे ऑपरेटर किस पर अप्लाई होगा, psi2 पर, तो मान लिया कि जो यहाँ पर ऑपरेटर है वो किस पर अप्लाई हो रहा है, अपना a कैप क्या है, संकारक है, ये संकारक किस पर अप्लाई होगा, psi2 पर। psi2 पर ऑपरेट होने के बाद क्या देगा, हमको कोई अलग रिजल्ट देगा, तो अलग रिजल्ट देगा तो मान लिया कि ये कोई ऑपरेटर था psi2 पर यदि ऑपरेट होता है तो उसने रिजल्ट दिया तो ये phi, तो ये मान लिया कि ये क्या हो जाएगा, psi phi रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखो अपन क्या करते हैं, a कैप था, यहाँ पे क्या है psi1, यानी ये ऑपरेटर हमेशा किस पर अप्लाई होगा, जो इसके आगे वाला फंक्शन है या जो तरंग फलन के आगे उसके लिखा हुआ है उस पर ऑपरेट होगा। ये ऑपरेटर यदि इस पर ऑपरेट होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, psi2 तो ऐसे का ऐसे रहेगा अपने पास, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पे 2 था phi2 कर दो, यहाँ पे क्या होगा phi1 कर दो। अब आप कहोगे कि या तो आप क्या कह रहे थे, यदि पुरानी फिजिक्स आप देखते हो तो आप इन दोनों को क्या मानते हो, इक्वल मानते हो। जब आप ऑपरेटर समझ जाते हो कि ऑपरेटर ऑपरेट करने के बाद क्या होता है, वो अलग अलग होते हैं, तो अपन को पता लगता है कि ये दोनों टर्म कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, दोनों अलग अलग होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ऑपरेटर होगा वो कौन सी तरफ अप्लाई होगा, वो होगा हमेशा दाहिनी तरफ। ऐसे नहीं कि यदि कोई ऐसी टर्म लिखी हुई है और इस ऑपरेटर को आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, psi1 पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये ऑपरेटर में साथ आए अप्लाई होगा psi2 पर ही अप्लाई होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी अपने पास। जो ऑपरेटर सबसे पहले क्या होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, यानी गणितीय संक्रिया होती है। ऑपरेटर को किससे व्यक्त करते हैं, तो ऑपरेटर को अपन x कैप a कैप b कैप जो भी ऑपरेटर होगा उसको ऊपर कैप लगा के व्यक्त करते हैं। ये क्या है, इसकी सब कैप है, ठीक है, जो भी ऑपरेटर को आप लगाओगे उसकी कैप है। अब इसको डिफाइन करना तो क्या करोगे, यदि किसी तरंग फलन पर किसी ऑपरेटर को किसी संकारक या किसी ऑपरेटर को ऑपरेट कराया जाए तो अपना दूसरा तरंग फलन प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, अपना संकारक कहलाता है। और यहाँ पे हमेशा जो ऑपरेटर होगा वो कौन सी तरफ अप्लाई होगा, हमेशा दाहिनी तरफ, यानी अपन कह सकते हैं कि किस तरफ अप्लाई होगा हमेशा। यदि मैं इस साइड से देखूं तो ये कौन सी साइड है अपने पास, ये तो है RHS साइड और ये है अपनी LHS साइड, तो हमेशा ये किस साइड अप्लाई होगा, दाहिनी तरफ, यानी RHS पर हमेशा अप्लाई होगा। ये ऑपरेटर था तो ये इस पर अप्लाई नहीं हो सकता, ये हमेशा इस पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ऑपरेटर में लिखनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये जो फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट हो गई, यही जो क्वांटम मैकेनिक्स की ओरिजिनल फिजिक्स मानी जाती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, और ये आपके लगभग 3 या 4 मिनट तक चलती रहेगी, इसलिए आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इसके बिना पूरी क्वांटम अधूरी है। तो स्टार्टिंग में मैं कुछ लाइनें लिखवा देता हूँ इसकी, फिर अपन देखते हैं, ठीक है। तो लिखिए, टॉपिक लगाइए आप संकारक, टॉपिक लगाइए संकारक, फिर उसमें लिखिए संकारक एक गणितीय संक्रिया है, संकारक एक गणितीय संक्रिया है, संकारक एक गणितीय संक्रिया है। इसको हिंदी में याद करने के बजाय इंग्लिश में याद रखना, ऑपरेटर, और ऑपरेटर लिखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन। संकारक एक गणितीय संक्रिया है, इसे फलन साई पर, इसे फलन साई पर संक्रिया कराने पर, इसे फलन साई पर संक्रिया कराने पर दूसरा फलन फाई प्राप्त होता है, दूसरा फलन फाई प्राप्त होता है। इसे फलन साई पर संक्रिया कराने पर दूसरा फलन फाई प्राप्त होता है। और ये वाला इक्वेशन लिख लो जो सामने लिख रखी है, ये वाला a कैप साई इक्वल टू फाई, क्या लिखना है, a कैप साई इक्वल टू फाई। उसके आगे लिखिए नई लाइन से, संकारक को व्यक्त करने के लिए, संकारक को व्यक्त करने के लिए, संकारक को व्यक्त करने के लिए, संकारक को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर पर, प्रयुक्त अक्षर पर या अल्फाबेट पर एक कैप का चिन्ह
चिन्ह लगाते हैं, एक कैप का चिन्ह लगाते हैं, एक कैप का चिन्ह लगाते हैं, ये लाइन लिख लेना जो मैंने कैप लगा के लगाया ये वाला। उसके आगे लिखिए संकारक हमेशा अपने दाहिनी तरफ के फलन पर ही संक्रिया करता है। संकारक हमेशा अपने दाहिनी तरफ के फलन पर ही संक्रिया करता है। उदाहरण के लिए लिख लो, कोई भी एक एग्जांपल लिख लो, ये लिख लो साइड 2a साइड 1, या फिर ये लिख लो जो ये लिख लो पहले आप, इसके बारे में नहीं करना। उदाहरण के लिए लिख लो साइड 2a कैप साइड 1 है, तो संकारक a कैप केवल साइड 1 पर ही संक्रिया करेगा, यानी तरंग फलन किस पर ऑपरेट करेगा, ये 1 पर, साइड 1 पर ही संक्रिया करेगा, साइड 2 पर नहीं। अर्थात ये लिख लेना ब्रैकेट बना के, अर्थात उसके आगे लिखना क्वांटम यांत्रिकी में अधिकांश संकारक रेखीय होते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में अधिकांश संकारक रेखीय होते हैं। अब देखो मैं इसका यदि कोई एग्जांपल ले लूं, मान लो कि मैं कोई एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं इसका, कि ये वाला क्या थी अपनी ऑपरेटर की डेफिनेशन थी कि किसी भी तरंग फलन पर यदि कोई संकारक ऑपरेट करता है तो हमें क्या फलन प्राप्त होता है, दूसरा फलन प्राप्त होता है। इसी को मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये अपना क्या है, कोई भी साइन x है जो लिखा हुआ है x³ प्लस का 2x, यानी साइन क्या है अपना x का फंक्शन है। इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये साइन दे देगा और यहाँ पे मैं ऑपरेटर है तो ऑपरेटर को मैं दे देता हूं कि यहाँ कौन सा ऑपरेटर है, dy/dx ऑपरेटर है। अब मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन से, यानी कि अपना जो ऑपरेटर की डेफिनेशन थी, यानी किसी तरंग फलन या किसी फंक्शन पर क्या करता है, ऑपरेटर ऑपरेट करता है, तो मैं लिख लेता हूं कि ये वाला अपना तरंग फलन था sin x और ऑपरेट करेगा कौन सा a है, ठीक है। तो इस पे क्या फलन प्राप्त होगा, अपन को दूसरा फलन प्राप्त होगा। देखो होता है कि नहीं, दूसरा फलन देखते हैं। तो देखो ये वाली, तो इसमें देखो a कैप की तो क्या आ गया d/dx, तो ये क्या आ जाएगा d/dx, साइन का क्या रहेगा अपने पास x³ प्लस का 2x, तो देखो साइन है तो इसका अवकलन होगा तो क्या होगा 3x² प्लस का 2 हो जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं कि ये वाला फलन और ये वाला फलन सेम है क्या, ये वाला फलन x³ प्लस 2x था, ये क्या है 3x² प्लस 2, यानी ये वाला फलन कैसा डिफरेंट है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो a कैप साइन था उसका जो ऑपरेट हुआ तो अपन को क्या मिला, अपन को फाई मिला। तो इस तरह से ये अपना क्या हो जाता है, एक तरह से ऑपरेटर है। तो अपने पास जो भी इंटीग्रेशन हो या समाकलन हो वो सब क्या आते हैं, ऑपरेटर के अंदर आते हैं। तो इसको अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ऑपरेटर में बहुत सारी चीजें हैं, पूरा चैप्टर है आपके लिए, तो एक एक चीजें अपन देखेंगे। इस एग्जांपल को लिखिए, एग्जांपल को लिखिए।
फिर लगाइए संकारक के विभिन्न प्रकार या विभिन्न प्रकार के संकारक, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर या संकारक कौन कौन से होते हैं उसकी बात करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो पहले मैं इसकी थ्योरी लिखा देता हूँ, फिर उस थ्योरी के बेस पे हम क्या करेंगे उसको समझेंगे और उसके बेस पे उसके कुछ एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लगा लीजिए रेखिक संकारक। फर्स्ट क्या अपना रेखिक संकारक, रेखिक संकारक यानी लीनियर ऑपरेटर। क्या है? लीनियर ऑपरेटर। इसमें लीनियर ऑपरेटर में क्या लिखना आपको? लीनियर ऑपरेटर में ये लिखना है कि ऐसे संकारक जो बंटलता और साचर्यता नियम का पालन करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि बंटलता का नियम कौन सा होता है और साचर्यता नियम कौन सा होता है। तो पहले मैं दिखाता हूँ, वो लिख लीजिए, फिर अपन इसको एक एक एग्जांपल लेते हुए समझते हैं, ठीक है। तो रेखिक संकारक में लिखिए, रेखिक संकारक में लिखिए वह संकारक जो दो या दो से अधिक फलनों के योग के लिए, वह संकारक जो दो या दो से अधिक फलनों के लिए, वह संकारक जो दो या दो से अधिक फलनों के योग के लिए लिखना, वह संकारक जो दो या दो से अधिक फलनों के योग के लिए बंटलता नियम का और बंटलता नियम का बंटलता नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यदि किसी या वह संकारक जो दो या दो से अधिक फलनों के योग के लिए बंटलता नियम का और किसी स्थिरांक के साथ गुणनफल के लिए, और किसी स्थिरांक के साथ गुणनफल के लिए, और किसी स्थिरांक के साथ गुणनफल के लिए साचर्य नियम का पालन करें, रेखिक संकारक कहलाता है। साचर्य नियम का पालन करें, रेखिक संकारक कहलाता है। तो देखो ये दो लीनियर ऑपरेटर किसे कहते हैं? जिसमें ये दोनों नियम का पालन होता है, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक होता है अपना साचर्य नियम। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इसमें लिखा है कि दो या दो से अधिक फलनों के योग के लिए, तो मान लिया कि मेरे पास क्या है ऑपरेटर, कोई एक ऑपरेटर है, दो तरल फलन है जिनका क्या हो रहा है अपने पास ऐड हो रहा है। तो एक तो साइड 1 हो रहा है प्लस का एक साइड 2 हो रहा है। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे इन ऑपरेटर को मैं क्या करूँ, ये ए ऑपरेट इस पूरे ब्रैकेट पे ऑपरेट होगा, तो पहले तो ये किस पर होगा साइड 1 पर और फिर किस पर होगा साइड 2 पर। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि a कैप साइड 1 प्लस a कैप साइड 2, यानी मैं कह सकता हूँ कि यदि ऑपरेटर ये इस टाइप में ऑपरेट होता है तो इन दोनों का रिजल्ट अपन को क्या मिलेगा? समान मिलेगा। यानी इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? समान मिलना चाहिए। वो चाहे आप इस तरीके से निकालो चाहे इनसे निकालो, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? समान आ जाएगा। तो ये तो कहलाता है अपना बंटलता का नियम। साचर्यता नियम क्या कहलाता है? साचर्यता नियम कहलाता है कि अपने पास क्या होता है, कोई भी a कैप होता है, यहाँ पे किसी नियतांक से अपन क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। और ये अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं a का बाद में मल्टीप्लाई करूँ और पहले क्या करूँ उस पर a ऑपरेट करवा दूं। तो ये अपना क्या कहलाता है? साचर्यता नियम। यानी इन दोनों का रिजल्ट भी क्या आएगा? समान आएगा। किसी भी नियतांक या स्थिरांक का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका तरंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। वो चाहे ऑपरेटर a से पहले मल्टीप्लाई करो या ऑपरेटर होने के बाद मल्टीप्लाई करो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। अपन इसके एग्जांपल करेंगे। तो पहले नई लाइन से लिख लीजिए, नई लाइन से इन दोनों के बारे में लिखा तो थोड़ा थोड़ा बोल लीजिए। यदि किसी फलन से नियत राशि का गुणाकर, यदि किसी फलन से नियत राशि का गुणाकर संकारक से संक्रिया कराई जाए, यदि किसी फलन से नियत राशि का गुणाकर
फलन से नियत राशि का गुणा कर संकारक से संक्रिया कराई जाए या फलन की संकारक से संक्रिया कराने के पश्चात या फलन की संकारक से संक्रिया कराने के पश्चात नियत राशि का गुणा किया जाए या फलन की संकारक से संक्रिया कराने के पश्चात नियत राशि का गुणा किया जाए और दोनों अवस्था में समान परिणाम प्राप्त हो और दोनों अवस्था में समान परिणाम प्राप्त हो और दोनों अवस्था में समान परिणाम प्राप्त हो तो यह रैखिक संकारक कहलाता है। 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 देखो रैखिक संकारक में क्या करना है, आपको रैखिक संकारक का मीनिंग हो रहा है कि वो साधारण नियम की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है, किसी कांस्टेंट से गुणा होने की या मल्टीप्लाई होने की बात कर रहा है। तो इसमें देखो ये क्या आएगा अपने पास, ये आएगा अपने पास a कैप a साई इक्वल टू a कैप साई। तो यदि मैंने क्या किया यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो मैं भी कह रहा था कि जो अपन मैंने क्या है कि यदि a का पहले मल्टीप्लाई करो या a के बाद में मल्टीप्लाई करो, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा अपना सेम आएगा। चलो इसका एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए कि अपने पास क्या है, पहले तो ये इक्वेशन लिख लो, आप ये इक्वेशन लिख लो और जहां पर लिख लो कि जहां पर a कैप तो क्या है अपना, जहां पर a कैप क्या है, जहां पर a कैप तो है अपने पास क्या संकारक, क्या है a कैप है संकारक और साई क्या है अपना तरंग फलन, साई है अपना तरंग फलन और a कैप संकारक हो गया, साई तरंग फलन हो गया। और a क्या होगा यहाँ पे कोई भी नियतांक, क्या होगा नियतांक। तो ये वाली इक्वेशन लिख लीजिए और ये तीनों जो चीजें हैं वो लिख लीजिए, फिर अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो अब मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है। क्या एग्जांपल है कि अपने पास क्या है साई इक्वल टू टी स्क्वायर है, यानी ये तो क्या दे रखा है अपना एक तरंग फलन दे रखा है साई इक्वल टू टी स्क्वायर। ये क्या देगा अपन ने कांस्टेंट दे रखा है जो मल्टीप्लाई a इक्वल टू क्या दे रखा है अपन को k और a के जो ऑपरेटर दे रखा है वो क्या दे रखा है d बाय dt। अब देखो अपन ने जो नियम में लिखा है वो क्या लिखा है कि इन दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, प्लस सेम आना चाहिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड रिजल्ट क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूं LHS से सॉल्व कर लेता हूं, यानी ये वाला इधर लेता हूं। तो देखो अपने पास a कैप, तो ये a कैप हो गया और ये क्या था अपने पास a साइड, तो a साइड ठीक है। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो a कैप का तो क्या आ जाएगा d बाय dt आ जाएगा। a क्या आएगा अपने पास a ऐसे का ऐसे कांस्टेंट, तो a की का क्या आ जाएगा अपने पास कांस्टेंट क्या आएगा k आएगा। फिर क्या है अपना साई है तो साई क्या आ जाएगा t स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा प्लस से, तो ये हो जाएगा अपने पास कांस्टेंट बाहर आके क्या बचेगा अपना 2t बचेगा ठीक है। तो इसका तो रिजल्ट क्या है a कैप a साई, तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया a k का और साथ में 2t। अब यदि मैं बात करूं किसकी राइट हैंड साइड की, यानी दूसरी साइड की बात करूं तो क्या आएगा, देखो दूसरी साइड की मैं बात करूं RHS की, तो RHS में क्या था a कैप और साई ये वाली टर्म थी अपने पास। अब मैं क्या करता हूं, देखो इस टर्म को सॉल्व करता हूं तो a तो क्या था अपने कांस्टेंट था k, a कैप क्या था a कैप था अपना d बाय dt और साई क्या था अपना t स्क्वायर। तो इसमें भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो k तो ऐसे का ऐसे रहेगा, इसका अपना क्या हो जाएगा 2t, यानी इसका भी रिजल्ट क्या है अपने पास a कैप और साई, यानी अपन कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या है अपना RHS ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि ये कौन से नियम का पालन कर रहा है, साचर्य नियम का पालन कर रहा है। ये कौन सा नियम है अपना साचर्य का। तो देखो मैं एक एक लाइन को आपको जो आप एक लाइन लिखने जा रहे हो उस एग्जाम एक लाइन के एग्जांपल को भी सब करके बता रहा हूँ, तो इसलिए आप आराम
पढ़ना है और आपको एग्जाम में अच्छी कवर करनी है। क्वांटम एक ऐसे सब्जेक्ट है कि इसमें आप नंबर यदि अच्छे से अच्छे और पूरे से पूरे भी ला सकते हो, तो आपको इसमें कमांड अच्छी होनी चाहिए इस क्वांटम की, क्योंकि ये स्टार्टिंग से समझ आ जाती है, जब तो पूरी समझ आएगी, और स्टार्टिंग से समझ नहीं आती है तो मतलब नहीं आएगी। तो जो मैंने साक्षरता नियम बोला था कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का रिजल्ट क्या होता है, समान प्राप्त होता है, उसका ये एग्जांपल हो गया। तो इसको जल्दी से लिख दीजिए। नीचे इसके ये लिख देना कि ये मैंने लिखा है NHS इक्वल टू RHS। थोड़ा लिखने की स्पीड है। हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन लिखते हैं जो ये वाला नियम लिखा था, कौन सा, बंटनता का नियम, यानी जो ये वाली इक्वेशन लिखी थी कि एक यदि दो तरंग फलन होता है, उनका ऐड करने पर यदि ऑपरेट करवाए या पहले ऑपरेट करवाए, दोनों का रिजल्ट क्या आता है, समान प्राप्त होता है। तो उसी लाइन को लिखते हैं, पहले उस नियम को लिखते हैं, फिर उसका एग्जांपल करते हैं। तो नई लाइन से लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो एग्जांपल लिखा है, अब इसमें दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, समान आ गया, यानी कौन से नियम का पालन कर रहा है, साक्षरता नियम का पालन कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो एक ऑपरेटर था वो कैसा ऑपरेटर था, ये रैखिक संकारक था। इसके बाद लिख लेना नीचे कि एक गेट क्या है अपना, रैखिक संकारक है। क्यों? क्योंकि ये किस नियम का पालन कर रहा है, साक्षरता नियम का पालन कर रहा है। फिर नई लाइन से लिखिए दूसरे नियम का, बंटनता नियम का, कि यदि दो फलनों का योग करके, यदि दो फलनों का योग करके संकारक से संक्रिया कराई जाए, यदि दो फलनों का योग करके संकारक से संक्रिया कराई जाए, यदि दो फलनों का योग करके संकारक से संक्रिया कराई जाए, या फलनों की पृथक पृथक संकारक से संक्रिया कराई जाए, या फलनों की पृथक पृथक संकारक से संक्रिया कर, या फलनों की पृथक पृथक संकारक से संक्रिया कर योग कर दिया जाए, योग कर दिया जाए, तो दोनों अवस्थाओं में समान परिणाम प्राप्त हो, तो दोनों अवस्थाओं में समान परिणाम प्राप्त हो तो यह रैखिक संकारक कहलाता है। तो यह रैखिक संकारक कहलाता है। तो यह रैखिक संकारक कहलाता है। क्या कह रहे हैं अपन कि कोई भी या तो दो फलनों को क्या करें, मैंने ऐड किया और ये ऑपरेट करवा के उसका रिजल्ट निकाला, या फिर मैं कह सकता हूँ कि दोनों तरंग फलन पर अलग अलग ये ऑपरेट किया, फिर दोनों को ऐड किया, तो क्या आएगा, दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, अपने पास सेम आना चाहिए। तो वही अपना क्या कहलाएगा, बंटनता नियम। तो ये वाली इक्वेशन लिख लीजिए। तो लिखिए a sin1 + sin2, ये वाली इक्वेशन लिख लीजिए। लिखी तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल यदि हम देखते हैं कि अपने पास क्या है, कोई भी एक साइड 1 है जो कितना है अपना x² है, साइड 2 कितना है अपना x³ है। यदि मैं बात करता हूं इसके ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर मान लिया कि क्या है अपना, ये क्या है dx, यानी अब यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है अपना, समाकलन है। तो देखो जब यहाँ पे ऑपरेटर समाकलन है तो क्या होगा अपने पास, यदि मैं दोनों साइड
साई वन प्लस साई टू, तो देखो साई वन क्या है अपना एक्स स्क्वायर प्लस का ये क्या है एक्स क्यूब और यहाँ पे क्या है dx। अब देखो ये इसको शो कर रहा है यानी तरंग फलन दोनों का ऐड हो गया, पहले क्या आ गया ऑपरेटर हो गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप इसको ऐसे क्यों करोगे एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स क्यूब dx। जब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स फोर बाय 4 प्लस का कांस्टेंट आएगा c, यानी इसका रिजल्ट क्या है आपके पास a के साई वन प्लस साई। ठीक है, दूसरा रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, दूसरा रिजल्ट आएगा मैं आरएचएस साइड को सॉल्व करता हूं। तो देखो यहां पे मैं ले लेता हूं कौन सी आरएचएस साइड। आरएचएस साइड क्या है अपना a कैप साई वन प्लस a कैप साई टू। ठीक है, यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यही करवाना चाहिए। तो देखो इंटीग्रेशन आ गया, साई वन कितना है x स्क्वायर है और यहां पे ये dx अलग से आ गया। यहां पे इंटीग्रेशन वापस ऑपरेटर है, साई टू कितना है, साई टू कितना है x क्यूब है, तो x क्यूब आ जाएगा साथ में क्या आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या होगा x क्यूब बाय 3, इसका क्या होगा x4 बाय 4 सॉरी x क्यूब बाय 3 सही है x4 बाय 4 प्लस का c। तो ये हो जाएगा अपना RHS और LHS और RHS क्या हो जाएगा अपना सेम हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली टर्म a sin 1 प्लस sin 2 इज इक्वल टू a कैप sin 1 प्लस a कैप sin 2 क्या है दोनों बराबर है। तो अपन कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS है। इसका मतलब ये कौन से नियम का पालन कर रहा है, बंटन का नियम का पालन कर रहा है। इसका मतलब वो कैसा ऑपरेटर है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये जो a कैप है वो कैसा है, ये a कैप अपना कैसा संकारक है, रैखिक संकारक है। कैसा संकारक है, रैखिक संकारक है। तो कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है सिंपल सा कोई अवकलज समाकलन दे देगा और कहेगा कि चेक कीजिए या बताइए कि वो रैखिक संकारक है या नहीं, और लास्ट में 4 ऑप्शन दे देगा, है, सेकंड कहेगा नहीं है, थर्ड कहेगा इनमें से कोई नहीं है, ऐसा कुछ कहेगा और ऐसे ऑप्शन दे सकता है। तो ठीक है, या फिर अपन को क्या कहता है ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि कोई भी दे दिया अपन को फलन दे दिया, मान लो कि कोई भी साई x दे दिया और वो 4 ऑपरेटर दे दिए, उसमें क्या क्या दे देगा, कोई भी ऑपरेटर दे सकता है कि एक dy dx दे दिया, एक इंटीग्रेशन dx दे दिया, एक dy dy दे दिया, एक इनमें से कोई नहीं दे दिया। तो ऐसे इस टाइप के ऑपरेशन देके कहेगा कि इसमें से चेक करके बताइए कि कौन सा ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर है। तो ये आप जब अप्लाई करोगे तो जब दोनों नियम में से किसी एक नियम का पालन होता है, बर्तन का साक्षरता नियम का, तब वो क्या होगा अपना एक लीनियर ऑपरेटर होगा। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए एग्जांपल को, इस एग्जांपल को लिख लीजिए। फिर लगाइए रैखिक संकारक के गुण, रैखिक संकारकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर, यानी जो ये लीनियर ऑपरेटर पढ़ा है उसके गुण क्या क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं साथ में। क्योंकि अपन को 2 4 5 6 तरह के ऑपरेटर भी पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी पढ़ते हैं। तो टॉपिक बताइए रैखिक संकारक के गुण। रैखिक संकारक के गुण
और दूसरा आएगा अपना बी कैप प्लस का ए कैप। यानी ये क्या कर रहा है, योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये वाला क्या करेगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू बी कैप प्लस ए कैप, यानी ये क्रम विनिमय का नियम का पालन करेगा। तो फर्स्ट लिखिए, मैं लिखा देता हूं थ्योरी में, रैखिक संकारक योग के लिए, फर्स्ट लिखिए रैखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, रैखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। माना ए कैप तथा बी कैप दो रैखिक संकारक है, माना ए कैप तथा बी कैप दो रैखिक संकारक है, माना ए कैप तथा बी कैप दो रैखिक संकारक है, तो क्रम विनिमय नियम से, तो क्रम विनिमय नियम से, तो क्रम विनिमय नियम से ये लिख लीजिए ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू बी कैप प्लस ए कैप को, ये जो इक्वेशन लिखी है वो लिख लीजिए। अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे, इस यदि इसको प्रूव करना ही होता है, यदि तो मान लेता हूं कि मैं क्या मानता हूं कि ए कैप साई को तो क्या मान लेता हूं, कोई भी टर्म मान लेता हूं फाई 1, ऐसे ही बी कैप साई को क्या मान लेता हूं फाई 2। ठीक है, यदि मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, यानी क्या करता हूं ए कैप साई प्लस बी कैप साई इक्वल टू क्या आना चाहिए फाई 1 प्लस का फाई 2। अब अपन जानते हैं कि ये क्या है, दोनों ऐड हो रहे, तो इन दोनों ऐड हो रहे, इसको मैं फाई 1 प्लस फाई 2 लिखूं या फाई 2 प्लस फाई 1 लिखूं, दोनों एक ही टर्म होती है। यानी मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, या तो फाई 1 प्लस फाई 2 लिखूं, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं फाई 2 प्लस का फाई 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्योंकि यहां पे कोई ऑपरेटर की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, देखो ए कैप साई प्लस बी कैप साई, इसको मैं वापस जो चीज मानी थी वो लिखूं, तो यहाँ पे क्या आएगा फाई 2 वाला मिल जाएगा, तो बी कैप साई प्लस का ए कैप साई, और देखो साई साई कॉमन आ सकता है, तो ये क्या आ जाएगा ए कैप प्लस का बी कैप साई इज इक्वल टू बी कैप प्लस ए कैप साई। यानी ये कैसा नियम हो गया, क्रम विनिमयता का नियम का पालन करना है, जो टर्म आ रही है वो आ रही है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। उसके बाद लिखिए दूसरा पॉइंट लगा के लिखिए कि रैखिक संकारक योग के लिए, कि रैखिक संकारक योग के लिए साचल्य गुणधर्म का पालन करता है, रैखिक संकारक योग के लिए साचल्य गुणधर्म का पालन करता है, रैखिक संकारक योग के लिए साचल्य गुणधर्म का पालन करता है। साचल्य गुणधर्म का मीनिंग ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी, किसके लिए, योग के लिए पूछ रहा है। यानी मैं इसको साथ में लिखूं या फिर मैं इसको लिख सकता हूं ए कैप प्लस बी कैप प्लस का सी कैप, तो ये अपना क्या हो जाएगा, साचल्य गुणधर्म हो जाएगा। क्यों, अगर यहाँ पे आप इसका एग्जांपल लेते हो, यानी कोई भी साई अगर इसके साथ ऑपरेट कराओ इसके साथ ऑपरेट कराओ तो क्या होगा, कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। आप चाहे इसको एक साथ लिखो चाहे इसको एक साथ लिखो, तो ये दोनों का एड क्या जाना चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए। तो ये इक्वेशन लिख लीजिए। फिर थर्ड लिखिए, देखो सबसे पहले मैंने क्रम विनिमयता किसके लिए बात की, योग के लिए। अब मैं गुणा के लिए बात करता हूँ, तो गुणा के लिए वो इक्वल होगा या नहीं होगा, क्रम विनिमयता नियम का पालन होगा या नहीं होगा, वो चीज आपको
आपको देखनी है। तो बताइए अब कि गुणा के लिए क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है या नहीं होता? जल्दी से बताइए कि क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है या नहीं होता योग के लिए। तो बहुत जने हाँ भी बोलेंगे, बहुत जने ना भी बोलेंगे, पर मुझे विश्वास है कि बहुत जने क्या बोलेंगे, हाँ ही बोलेंगे कि क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है। तो आप नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लगा लीजिए कि रेखिक संकारक गुणा के लिए, कि रेखिक संकारक गुणा के लिए, रेखिक संकारक गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। रेखिक संकारक गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसको बताते हैं कैसे नहीं करता है, इसका एग्जांपल देके बताएंगे आपको। रेखिक संकारक गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, देखो सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, कॉपी पेन को रख दीजिए। तो ये देखो मैं मान लेता हूँ कि कोई भी ऑपरेटर है, माना दो संकारक है, माना संकारक एग्जांपल मान लें, एक तो है अपने पास x कैप और एक है अपने पास px, यानी एक तो अपने पास स्थिति का संकारक है, ये वाला जो संकारक है किसका है, स्थिति संकारक है, और ये वाला संकारक है वो किसका है, संवेग संकारक है। किसका संकारक है, स्थिति संकारक और संवेग संकारक। अब मैं क्या कहता हूँ, ये क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करते, इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, x कैप px कैप और px कैप और xx यानी नॉट इक्वल टू आना चाहिए। ठीक है, अब ये आता है या नहीं आता वो देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्थिति संकारक होता है उसको यदि मैथमेटिकल टर्म में काम में ले तो वो क्या आएगा अपना, हमेशा जो x कैप y कैप है तो वो क्या आएगा, x आएगा, y कैप है तो y आएगा, z कैप है तो z आएगा। ठीक है, तो उसको इस फॉर्म में काम में लेंगे। जो यहाँ पे जिसकी वैल्यू होती है, जैसे संवेग संकारक है तो संवेग संकारक की वैल्यू होती है अपने पास माइनस का आयोटा h कट डेल y डेल x, यदि x की फॉर्म में तो क्या आएगा डेल y डेल x, यदि y की फॉर्म में तो डेल अपन डेल y, z की फॉर्म में तो डेल अपन डेल z। तो इस पर मैं ऑपरेटर की टेबल बनवा के लास्ट में आपको लिखाऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, आगे और देखेंगे इसको टेबल में। तो देखो सबसे पहले इसको एग्जांपल लेके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं क्या यहाँ पे x कैप px कैप और साथ में क्या ले लेता हूं साइन, यानी ये कौन सी साइन है अपनी LHS है। ठीक है, अब यदि मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखो x कैप का क्या आएगा, x कैप का x कैप आ जाएगा, px का क्या आएगा, देखो px का आएगा अपने पास माइनस का आयोटा h डेल y डेल x और साथ में क्या आएगा साइन आएगा, यानी इसका रिजल्ट क्या मिलेगा अपन को, x कैप माइनस आयोटा h कट तो बाद में क्योंकि ये इधर से कांस्टेंट है, मैं लिख सकता हूं कि माइनस आयोटा h कट x कैप डेल साई अपॉन में डेल से रिजल्ट आएगा, साई इसके साथ आएगा। अब मैं दूसरी साइड लेता हूं, दूसरी साइड क्या है अपनी, दूसरी साइड अपनी RHS, RHS लेता हूं px कैप और साथ में x कैप। ठीक है, तो इसमें देखो px कैप क्या है अपना, वही आयोटा h कट डेल y डेल x है, साथ में क्या है अपना यहाँ पे साई आ जाएगा, यहाँ पे क्या है अपना x कैप है तो x का क्या आ जाएगा अपना x और यहाँ पे क्या आ जाएगा साई। अब अपन जानते हैं कि देखो ये तो किसका फलन है, जो x कैप है वो x का ही होगा, और जो साई है वो भी क्या है तरफ फलन है, तरफ फलन है, यानी वो भी किसका ही होगा अपने पास, यानी कोई x फंक्शन का ही होगा, क्योंकि पूरा x के ऊपर काम कर रहे हैं। इसको मैं यदि सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा, देखो माइनस आएगा h कट तो ऐसे का ऐसे, और ये क्या आ जाएगा, यदि मैं इसका अवकलन करता हूं तो इसका अवकलन कैसे होगा, देखो एक बार x का होगा एक बार साई का होगा, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, u की तरीके से, यानी x का अवकलन क्या हो गया 1, तो क्या बचेगा अपना साई प्लस का x ऐसे का ऐसे, और ये क्या बचेगा डेल साई अपॉन में डेल x। अब देखो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट क्या सेम है क्या, यही वाला और ये वाला, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है x का डेल साई अपॉन डेल x, यहाँ पे क्या आ रहा है साई x डेल साई अपॉन में डेल x। तो दोनों रिजल्ट कैसे, यहाँ पे तो एक टर्म आ रहा है, यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, इसका मतलब दोनों रिजल्ट कैसे अपने पास डिफरेंट है, दोनों रिजल्ट डिफरेंट है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ये वाला क्या होगा अपने पास x कैप px कैप साई और px कैप x कैप साई दोनों क्या होंगे नॉट इक्वल टू होंगे। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि ये क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता है। क्या नहीं करता, क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता है। तो ये एग्जांपल था आपके लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि योग के लिए क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है, परंतु गुणा के लिए कभी भी नहीं करता।
तो गुणा पे क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है। तो मैंने पहले भी बताया कि ऑपरेटर हमेशा जो उसके बाद लिखा उस पर ही ऑपरेट होगा, ना कि पहले वाले पर। इसलिए ये सब कंडीशन आ रही है। तो आप लिख लीजिए इस एग्जाम को। तो देखो यहाँ पे मैंने वही माना था कि एक्स कैप क्या था, एक्स कैप मैंने क्या माना था, मान लेते हैं कि एक्स कैप तो क्या था अपना ए ऑपरेटर था और ये क्या था अपना पी ऑपरेटर था। तो यहाँ पे मैंने अगर लिखना तो लिख रही हूँ कि माना एक्स कैप तो क्या था अपना ए ऑपरेटर था और पी एक्स कैप क्या था बी ऑपरेटर था। तो इसको इस टर्म में रखोगे तो क्या आएगा, ए कैप बी कैप इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप। ठीक, तो जल्दी से लिखिए। तो अपन एक नियम और लिख सकते हैं क्या, कि गुणा के लिए तो क्या करता है, क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता। क्या गुणा के लिए साक्षरता नियम का पालन करता है क्या या नहीं करता, बताओ। गुणा के लिए साक्षरता नियम का पालन करता है या नहीं करता। तो बस वहां भी यदि मल्टीप्लाई यदि ऐड के लिए तो क्या हो रहा था, क्रम विनिमयता भी पालन कर रहा था, साक्षरता भी कर रहा था। और गुणा की बात करें तो उसके लिए क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता, तो साक्षरता भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि साक्षरता की इक्वेशन क्या होती है अपने पास, साक्षरता की इक्वेशन ये होती है अपने पास, ऐसे तो लिखते हैं उसको, ए कैप यहाँ या बी कैप और यहाँ रहेगा सी कैप। ऐसे ही मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए कैप बी कैप तो साथ में ले लिया और यहाँ पे ले लिया सी कैप। तो ये वाला क्या करेगा, जब मल्टीप्लाई में जब दो का मल्टीप्लाई होता है वैसे नियम का पालन नहीं करता, तो ये तो कभी कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या आएगा अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो लिखिए 4 पॉइंट करते हैं कि रैखिक संकारक गुणा के लिए, कि रैखिक संकारक गुणा के लिए साचार्य गुणधर्म का पालन नहीं करता, कि रैखिक संकारक गुणा के लिए, रैखिक संकारक गुणा के लिए साचार्य गुणधर्म का पालन नहीं करता। रैखिक संकारक गुणा के लिए, रैखिक संकारक गुणा के लिए साचार्य गुणधर्म का पालन नहीं करता। और ये वाले क्वेश्चन लिख लीजिए जो ग्रे मार्कर में लिखी हुई है। तो ये तो अपन ने किसकी बात की, ये सभी बात की है अपन ने किसकी, लीनियर ऑपरेटर की। अब अपन दूसरे जो ऑपरेटर है वो भी देखते हैं करके। तो सबसे पहले ये हो गया होगा सबका, तो फिर लगाइए आप इकाई ऑपरेटर या इकाई संकारक। फर्स्ट था अपना रैखिक संकारक, दूसरा आ रहा है आपका इकाई संकारक। क्या आ रहा है, इकाई संकारक। तो दूसरा लगाइए आप इकाई संकारक यानी यूनिट ऑपरेटर। इकाई संकारक या यूनिट ऑपरेटर। देखो यूनिट ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ कि यूनिट ऑपरेटर क्या होता है। यूनिट यानी जैसे अपन मान लो कि कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन में क्या करते हैं अपन, किसी एक का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी नाम से स्पष्ट है कि ये कैसा ऑपरेटर है, यूनिट ऑपरेटर है।
वन है, यानी मैं कह सकता हूँ कि किसी का भी वन से मल्टीप्लाई होता है तो कोई डिफरेंट आता है क्या फंक्शन में, नहीं आता। तो उसी तरह से अपने पास क्या होगा, मान लिया कि ऐसा कोई ऑपरेटर है, तो ये मान लिया कि ऑपरेटर क्या है, ये जो किस पर ऑपरेट हो रहा है, साई पर, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा अपन को, साई मिलेगा। यानी अपन कह सकते हैं कि ये वाला जो ऑपरेटर था, ये एक एक ऑपरेटर कैसा था अपना, आई ऑपरेटर था, जिसे क्या कहते हैं, इससे अपना इकाई संकार या यूनिट ऑपरेटर। यानी कह सकते हैं कि ये एक क्या है अपना, एक तरह से क्या है, यूनिट संकारक है, और यूनिट संकारक को हमेशा किससे लिखते हैं अपन, आई कैप से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका इकाई संकारक। जैसे मान लो कि अपने पास कोई भी साई था, तो साई कितना था अपने पास, साई होता है, मान लो कि कोई फंक्शन ही था x का, तो वही x स्क्वायर मान लो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यदि इकाई संकारक से इस पर ऑपरेट कर रहा हूँ, जहाँ पर a कैप साई x ऑपरेट करवा दो, और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि a कैप क्या है, इकाई संकारक है, यहाँ पर a कैप क्या है, इकाई संकारक है। तो इसको मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पे जब आई संकारक इस पर ऑपरेट होगा x स्क्वायर पर, तो अपन को कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा, जो फंक्शन था वो का वही मिलेगा। इसका मतलब यही x स्क्वायर क्या था अपना, साई x था। तो a कैप साई x यदि इसके ऑपरेट होने के बाद भी अपन को क्या मिलेगा, साई x मिलेगा। फंक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो वो कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा, अपना यूनिट ऑपरेटर कहलाएगा। तो लिखिए इसमें इकाई संकारक में, वह संकारक जिसकी किसी फलन से, वह संकारक जिसके किसी फलन से संक्रिया कराने के पश्चात, वह संकारक जिसके किसी फलन से संक्रिया कराने के पश्चात फलनों में कोई परिवर्तन न हो, फलनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह संकारक जिसके किसी फलन से संक्रिया कराने के पश्चात फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इकाई संकारक कहलाता है। वह संकारक जिसकी किसी फलन से संक्रिया कराने के पश्चात फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इकाई संकारक कहलाता है। इकाई संकारक को आई कैप से व्यक्त करते हैं, इकाई संकारक को आई कैप से व्यक्त करते हैं, इकाई संकारक को आई कैप से व्यक्त करते हैं। इस संकारक का कोई भौतिकीय अर्थ नहीं होता, इस संकारक का कोई भौतिकीय अर्थ नहीं होता। अब जो बोर्ड पे लिखा है उसे लिख दीजिए, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे लिख दीजिए। लिख दिया। फिर लगाइए शून्य संकारक, नेक्स्ट थर्ड लगाइए शून्य संकारक। नल ऑपरेटर, शून्य संकारक नल ऑपरेटर। शून्य संकारक का मीनिंग क्या होता है, यानी कोई भी फंक्शन हो गया, जैसे अपने पास यूनिट संकारक का मीनिंग क्या था, एक से मल्टीप्लाई। यदि शून्य संकारक का मीनिंग होता है कि क्या करते हैं अपन, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर या
अपने पास जो भी ऑपरेटर होता है उस ऑपरेटर को किसी फलन पर ऑपरेट कराने के बाद अपन को रिजल्ट क्या मिलता है, शून्य मिलता है, तो वही क्या कहलाता है अपना शून्य ऑपरेटर। जैसे अपन कहते हैं कि जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो मिलता है, तो वैसे अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी ऑपरेटर होता है, मान लें कि ये क्या अपना एक ऑपरेटर है और किस पर ऑपरेट हो रहा है, साई पर, तो इसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, जीरो। यानी अपन कह सकते हैं कि एक के यहाँ पर क्या होगा, शून्य संकारक होगा। क्या होगा, शून्य संकारक या नल ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो इसमें लिखिए वह संकारक जो कि किसी फलन पर, वह संकारक जो कि किसी फलन पर संक्रिया कराने के पश्चात, वह संकारक जो कि किसी फलन पर संक्रिया कराने के पश्चात फलन का मान शून्य प्राप्त होता है, फलन का मान शून्य प्राप्त होता है, फलन का मान शून्य प्राप्त होता है, शून्य संकारक कहलाता है। फलन का मान शून्य प्राप्त होता है, शून्य संकारक कहलाता है। शून्य संकारक कहलाता है। और ये लिख दीजिए और यहाँ पे लिख लेना कि शून्य संकारक को, इसमें लिख लो पहले, शून्य संकारक को जीरो कैप से या ओ कैप से व्यक्त करते हैं। शून्य संकारक को ओ कैप से व्यक्त करते हैं। शून्य संकारक को ओ कैप से व्यक्त करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना, शून्य संकारक हो जाएगा। तो ये होने के बाद क्या, इसको लिख दीजिए, ये जो लिखा है बोर्ड पे, ठीक है। ठीक है, फिर लगाइए अपना नेक्स्ट फोर, संलग्न संकारक। क्या लगाना है, फोर संलग्न संकारक यानी एडजॉइंट ऑपरेटर। ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, दो ऑपरेटर आएंगे इसमें, एक तो एडजॉइंट ऑपरेटर, एक आएगा आपके पास एडिशन ऑपरेटर। तो ये थोड़ा एडिशन वाला है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एडजॉइंट कोई ज्यादा यूज नहीं आएगा, तो भी एडजॉइंट भी समझना तो है आपको। तो देखो एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, संलग्न ऑपरेटर क्या होता है, एक तो इसका ऑपरेटर होता है कि अपने पास ऐसा कोई भी ऑपरेटर आएगा जिसको हम किससे व्यक्त करेंगे, एक के और साथ में क्या लगा होगा, डेगर। इसे क्या बोलते हैं, तो एक के को क्या लगा होगा, डेगर, वो किसके इक्वल होगा, मान लेता हूं कि वो इक्वल होगा बी के ऑपरेटर के। यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो बी कैप यानी बी संकारक है वो ए का क्या है, संलग्न संकारक है। क्यों, क्योंकि ए डेगर इक्वल टू क्या होता है, बी। यदि इस टाइप का कोई संकारक है कि क्या है, ए डेगर इक्वल टू बी कैप, यानी बी संकारक होगा ए कैप का। अब यदि मैं बात करता हूँ किसकी, इसके कुछ फुल टर्म की, यानी कुछ टर्म होती है इसकी, वो कैसे लिख सकते हैं। तो पहले मैंने दो लाइन लिख पाता हूँ, वो लिख दीजिए इसमें संलग्न संकारक में। माना दो फलन साइन व फाई है, माना दो फलन साइन व फाई है तथा दो संकारक ए कैप व बी कैप है, तथा दो संकारक ए कैप व बी कैप है। माना दो फलन साइन व फाई है तथा दो संकारक ए कैप व बी कैप है।
संकारक बी कैप संकारक ए कैप का संलग्न संकारक है। संकारक बी कैप संकारक ए कैप का संलग्न संकारक है यदि वह निम्न गुणधर्म का पालन करता है। यदि वह निम्न गुणधर्म का पालन करता है। यदि वह निम्न गुणधर्म का पालन करता है। निम्न गुणधर्म का पालन करने के लिए कैसे, क्या गुणधर्म है? बी साई स्टार, ये हो जाएगा अपना बी साई स्टार, फिर हो जाएगा अपना फाइव और साथ में आ जाएगा डीटो। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा? साई स्टार ए फाइव और डीटो। डीटो क्या है यहाँ पे? डीटो किसको व्यक्त कर रहा है? डीटो व्यक्त कर रहा है किसको? आयतन को। आयतन को व्यक्त करता है। और जो स्टार है वो किसको व्यक्त करता है? संयोगी को। ये किसको व्यक्त करेगा? अपना संयोगी को। तो अपन कह सकते हैं कि देखो मैंने क्या माना कि संलग्न संकारक में दो तरंग फलन माने, एक तो साई माना है, दूसरा क्या माना है? फाई माना है। यदि वो क्या कह रहा है कि बी कैप ए वेक्टर का यानी ए कैप का संलग्न ऑपरेटर है यानी एडजॉइंट ऑपरेटर है, तो ये इस गुणधर्म का पालन करता है। तो देखो इस टाइप का गुणधर्म जिसमें बी तो पहले ही दिया मैंने, बी ऑपरेटर था। ये क्या किया मैंने? साई स्टार फाई डीटो। ठीक है, ये साई स्टार क्या है? साई का कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये किसके इक्वल होना चाहिए? यदि मैं इस साई को बाहर लिख सकता हूँ और ए का क्या कर सकता हूँ? मल्टीप्लाई, क्योंकि ये क्या है? ए बी का क्या है? संलग्न ऑपरेटर है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि बी देकर की जगह क्या आना चाहिए? अपना ए देकर आना चाहिए। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। इसका यदि दूसरी फॉर्म लिखे, यदि मैं ये वाला ऑपरेटर यहाँ पे इस इक्वेशन में अप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या आएगा अपना? ये आएगा आपके पास ए देकर बी कैप की जगह क्या आ जाएगा? ए देकर, साथ में क्या आ जाएगा? साई स्टार और फिर क्या आएगा आपका? फाइव डीटो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? देखो साई स्टार साई स्टार, फिर आएगा अपना ए कैप। ए कैप के बाद क्या आएगा? फाइव और यहाँ पे क्या आएगा? डीटो। यही आएगा अपने पास। बताओ ये आएगा ना? ये ए कैप। देखो शायद आपको लग रहा होगा थोड़ा, तो क्या माने मैंने? दो तरंग फलन माने साई और फाई। फिर मैंने एडजॉइंट ऑपरेटर में क्या माना कि जो बी कैप है वो ए कैप का क्या है? एडजॉइंट ऑपरेटर है, संलग्न संकारक है। तो मैं इसकी जगह क्या काम में लूंगा? ए लेकर। तो ये निम्न गुणधर्म का पालन करेगा। तो ए और बी दो ऑपरेटर माने, तो उसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी कि बी साई स्टार फाइव डीटो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार, यानी क्या कि इसमें केवल साई स्टार को बाहर लिया, बी की जगह क्या लिख दिया मैंने? ए लिख दिया। अब यदि मैं एडजॉइंट ऑपरेटर है ये दोनों एक दूसरे के, तो इसको मैं क्या करता हूँ? बी की जगह ये काम में लेता हूँ। तो बी की जगह मैंने क्या लिखा? ए लेकर साई स्टार फाइव डीटो ऐसे का ऐसे, ये टर्म ऐसे के ऐसे। तो ये क्या है कि इसको अपन इस प्रकार भी एडजॉइंट ऑपरेटर के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखिए इसमें आगे कि संलग्न संकारक को डेगर से व्यक्त करते हैं। 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 यह बी कैप संकारक संकारक ए कैप का संलग्न संकारक है। यहाँ बी कैप संकारक ए कैप का संलग्न संकारक है, यानी ए का एडजॉइंट ऑपरेटर। अब जो मैंने बोर्ड पर लिखा है वो लिख दीजिए। पहले तो ये लिख दीजिए, यानी ये पूरा ही लिखना है आपको, तो लिख दीजिए ऐसे ऐसे। पूरा ही लिख दीजिए जो लिखा हुआ होगा।
लिख दिया। फिर इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके कुछ गुण लिखेंगे, यानी लगा लीजिए संलग्न संकारक के गुण। क्या? संलग्न संकारक के गुण। संलग्न संकारक के गुण। देखो कुछ गुण है या कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, यदि कोई ऑपरेटर होता है, मान लिया कि यदि ये क्या अपना एक कैप ऑपरेटर है, इस पर क्या लग रहा है, एक तो लेकर यहाँ पे लग रहा है, एक लेकर अपना कहाँ लग रहा है, बाल लग रहा है, यानी ये जब एक के ऊपर एक लेकर लगता है तो यानी इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अपनी एक कैप आएगी। जैसे अपन कहते हैं कि कोई भी साई था, ठीक है, उसको ऊपर क्या लग रहा था, अपना साई स्टार लग रहा था, और इसके ऊपर क्या लग गया, वापस एक और स्टार लग गया, यानी ये रिजल्ट क्या आना चाहिए, साई आना चाहिए। सेम वही चीज है। यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए बी और साथ में इसका क्या लगेगा, डेगर, तो ये एक्सप्लेन कैसे होगा, जो बाद में लिखा है वो पहले आएगा, यानी ये आएगा बी डेगर और साथ में क्या आएगा, ए डेगर। ठीक है, थर्ड क्या आएगा अपना, थर्ड अपनी कोई भी टर्म है ए बी माइनस का बी ए, ठीक है, और साथ में क्या लगा है यहाँ पे डेगर। ये कैसे एक्सप्लेन होगा, देखो यहाँ पे ये वाली टर्म है तो ये पहले लिखा जाएगा, यानी ए बी को पहले करेंगे तो ये होगा अपने पास बी, इसको अगर अलग अलग करना है तो ऐसे लिख सकते हो ए बी डेगर माइनस बी ए डेगर, ठीक है, और इसको जब एक्सप्लेन करोगे तो क्या आएगा, बी डेगर ए डेगर माइनस का ए डेगर बी डेगर, इस टाइप से आएगा। फिर क्या आएगा अपना, मान लेते हैं कि कोई भी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट मिल रहा है और एक कैप और साथ में क्या लगा रखा है अपना, एक डेगर लगा रखा है। तो देखो जब कोई कांस्टेंट या कोई ऐसी वैल्यू होती है साथ में तो उसका क्या आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, तो एक का तो क्या आ जाएगा कॉम्प्लेक्स और एक का क्या आ जाएगा डेगर। तो इस टाइप की कुछ टर्म है तो उसको आप लिख दीजिए। यदि अपने पास ऐसा कोई हो सिंगल वैल्यू और जिसके ऊपर क्या लगा हो डेगर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डेगर प्लस का बी डेगर। तो ये प्रॉपर्टीज कुछ है जो आपको जान होनी चाहिए, यानी ए के ऊपर यदि डबल डेगर आता है तो ए कैप होगा, यदि ए बी के ऊपर डेगर आता है तो क्या होगा, बी डेगर और ए डेगर। ऐसे ए बी माइनस का बी ए डेगर आता है तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया, तो ब्रैकेट ओपन कैसे होगा, बी का पहले लिखेंगे ए का बाद में लिखेंगे, तो बी डेगर ए डेगर, तो इस टाइप से ये ओपन हो गया। यदि किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा और ए डेगर हो जाएगा, ए प्लस बी डेगर का क्या होगा, ए डेगर प्लस का बी डेगर। तो ये पांचों प्रॉपर्टी लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लगाइए हर्मिटियन संकारक। उसके बाद नेक्स्ट क्या लगाना है आपको, हर्मिटियन संकारक या हर्मिशियन संकारक। कौन सा है, 5 का टाइप है, हर्मिटियन संकारक यानी हर्मिशियन ऑपरेटर। देखो हर्मिशियन ऑपरेटर में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर माना जाता है, पर इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। कुछ थ्योरम है वो भी मैं कराऊंगा, एक पूरी क्लास इसी के बेस पे होगी हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर किसे कहेंगे। देखो अपन ने क्या लिखा अभी, जो एडजॉइंट ऑपरेटर में लिखा यानी ए डेगर इज इक्वल टू बी, यानी बी डेगर है वो ए डेगर का क्या है, संलग्न है। हर्मिशियन में क्या होगा, यानी मान लो कि कोई भी ए डेगर होता है, उसका जो एडजॉइंट ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, स्वयं का ही होता है। यानी मान लो कि वहां पे ए डेगर बी हो रहा था, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ए डेगर इज इक्वल टू ए कैप, यानी एक तरह से ये क्या कह सकते हैं,
कि स्वयं का जो संलग्न संकारक होता है वही क्या कहलाता है, अपना हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। और वो कौन से गुणधर्म का पालन करता है, तो वो गुणधर्म का पालन करता है जैसे अपन ने वहां लिखा था वही आएगा, यानी ये क्या आ जाएगा अपना a कैप साई स्टार 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा साई स्टार 12 से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन और साथ में a5, ठीक है। तो ये कौन से गुणधर्म का पालन करेगा, वहां पे मैंने a भी लिया था और यहाँ पे क्या है केवल a ही है, यानी देखो दोनों साइड a के ऑपरेटर है, यहाँ भी a कैप है और यहाँ पे क्या है अपना a कैप है। यदि वहां पे क्या लिया था, एक साइड a कैप किया था, दूसरी साइड क्या था b कैप किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हर्मिशियन ऑपरेटर किसे कहेंगे कि जो स्वयं का संलग्न संकारक होता है वही क्या कहलाता है, अपना हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। इसको निम्न गुणधर्म से लिखते हैं। मैंने ये चीज ध्यान रखना, देखो a कैप था, यहाँ पे क्या था साई स्टार 5 और साई और फाई क्या है, दो तरफलन है, तो यहाँ हमेशा स्टार आएगा, ये चीज ध्यान रखना। और इक्वल टू क्या आएगा साई स्टार, ये बाहर आ जाएगा साई स्टार और ये किसके साथ जाएगा, a5 के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना एक तरह से गुणधर्म हो जाएगा। तो ये वाला कहलाता है अपना हर्मिशियन ऑपरेटर। तो इसमें लिख दीजिए स्वयं का संलग्न संकारक, स्वयं का संलग्न संकारक हर्मिटियन संकारक कहलाता है। स्वयं का संलग्न संकारक हर्मिटियन संकारक कहलाता है। स्वयं का संलग्न संकारक हर्मिटियन संकारक कहलाता है, अर्थात वह संकारक जो कि निम्न गुणधर्म का पालन करता है, अर्थात वह संकारक जो कि निम्न गुणधर्म का पालन करता है, अर्थात वह संकारक जो कि निम्न गुणधर्म का पालन करता है। तो अब ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो लिख दीजिए, जो बोर्ड पे लिखा है वो लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन, ये कौन सा 5 हो गया, 6 टाइप का देखते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या है हैमिल्टन, और हिंदी में तो बोलते हैं उसे हैमिल्टन संकारक, या इंग्लिश में बोलते हैं अपन उसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हमेशा अपन किससे लिखते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हमेशा लिखते हैं अपन एच कैप से। तो एच कैप क्या होता है, एक तरह से हैमिल्टोनियन होता है। यदि आप पीजी लेवल में जाते हैं तो वो हैमिल्टोनियन का भौतिक वैल्यू बताई गई है, यानी एच का बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म बताई गई है, क्योंकि अपन जैसे भी टोटल एनर्जी ई निकालते थे तो यहाँ पे उसी को अपन क्या कह रहे हैं कि ये किसका ऑपरेटर है, एक तरह से एनर्जी का या ऊर्जा का ऑपरेटर है, जो कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे जब भी अपन को क्वांटम मैकेनिकल में कुल ऊर्जा की बात होगी तो वहां पर अपन क्या काम करेंगे, हैमिल्टोनियन काम करेंगे। तो हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी की स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर प्लस का क्या होगा 2m और प्लस का क्या होगा इसमें vr। तो ये भी एक तरह से क्या है अपना एक ऑपरेटर है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होगा p स्क्वायर 2m प्लस का vr, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है। और अपन जानते हैं, देखो मैंने p की टर्म बताई थी, अब यहाँ पे देखो p की कुछ भी वैल्यू नहीं है। यदि p x होता तो माइनस आयोटा h का डेल बाय डेल x, y होता तो आयोटा h का डेल बाय, यानी मान लो कि यदि यहाँ पे p x होता तब तो क्या लिखते आयोटा h का डेल बाय डेल x। यदि p y होता तो क्या लिखते आयोटा h का डेल बाय डेल y। यदि यहाँ पे p यानी 3D की बात कर रहा है, यानी p इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा i आयोटा h का डॉट डेल लिखूंगा, ठीक है। तो यदि मैं यही वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो देखो क्या आएगा h कैप इक्वल टू, देखो ये पूरी का स्क्वायर है, यानी किसका होगा माइनस आयोटा h का डेल का क्या होगा कंप्लीट रूप से स्क्वायर होगा अपॉन में 2m आएगा और प्लस का क्या आएगा vr आएगा, ठीक है। अब इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आना चाहिए अपना, देखो ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा अपना, देखो ये आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर का तो क्या देगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा बताओ, आयोटा का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा अपना माइनस। तो देखो यहाँ पे यदि मैं टर्म को सॉल्व करता हूँ तो h के इक्वल टू क्या आना चाहिए
माइनस का एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस का br। ठीक है, इस टाइप की कोई भी टर्म आ जानी चाहिए तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा। तो ये लिख दीजिए आप। तो आपको जो टर्म याद रखनी है कौन सी याद रखनी है, ये वाली टर्म याद रखनी है किसकी, हैमिल्टनियन की। वो क्या आता है, माइनस का एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में 2m और br। ये लिख लीजिए कि मैं 2 लाइन लिखाता हूँ इसकी। ये वाला आपका डाउट तो नहीं लग रहा कि माइनस कहाँ से आया, देखो ये माइनस में बता देता हूँ। ये क्या है, अपना एक तरह से ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर को आप डायरेक्टली, जो कोई ऑपरेटर होता है उसको आप डायरेक्टली, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे। p की वैल्यू कितनी है अपने पास, माइनस आइटा एच कट डेल है। ठीक है, एक बार इसे और लिखो, माइनस आइटा एच कट डेल है, ये स्क्वायर है तो ऐसे आपको लिखना होगा। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर आइटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर और डेल होगा। आइटा स्क्वायर क्या लेगा अपन को, एच कट स्क्वायर और डेल स्क्वायर। तो इस टाइप से वो वैल्यू क्या आ रही है अपनी, माइनस में आ रही है। ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे सीधा माइनस तो बाहर ले लो आप, और आइटा स्क्वायर का क्या माइनस 1 और माइनस माइनस क्या कर दो आप प्लस। तो ऑपरेटर कभी भी ऐसे डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इस तरीके से होगा। ये चीज दिमाग में रखना। ये अपना डेल स्क्वायर क्या कहलाता है, आपको याद होगा, पोइसन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन निकाली थी अपने फर्स्ट ईयर में। तो ये वाला क्या कहलाता है, अपना एक तरह से लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, लाप्लासियन ऑपरेटर, जिसको अपन किससे लिखते हैं, डेल स्क्वायर से। इसमें देखिए, इसमें दो पद उपस्थित है, इसमें दो पद उपस्थित है। प्रथम पद लाप्लास संकारक को व्यक्त करता है, प्रथम पद लाप्लास संकारक को व्यक्त करता है, प्रथम पद लाप्लास संकारक को व्यक्त करता है, तथा द्वितीय पद स्थिति संकारक को व्यक्त करता है, तथा द्वितीय पद स्थिति संकारक को व्यक्त करता है। अतः लाप्लास संकारक एवं स्थिति संकारक हर्मिटियन संकारक होते हैं। अतः लाप्लास संकारक एवं स्थिति संकारक हर्मिटियन संकारक होते हैं। हर्मिटियन संकारक होते हैं। लाप्लास संकारक एवं स्थिति संकारक हर्मिटियन संकारक होते हैं। अतः इसे हैमिल्टोनियन संकारक भी, अतः हैमिल्टोनियन संकारक भी, हैमिल्टनियन संकारक भी, हैमिल्टोनियन संकारक भी हर्मिटियन संकारक होगा। इसको आप याद रखना, हैमिल्टन की जगह आप याद क्या रखोगे, हैमिल्टोनियन। और हिंदी में लिखना चाहो तो आप ऐसे ही लिख लेना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है हैमिल्टोनियन हैमिल्टन। तो हैमिल्टोनियन और हैमिल्टोनियन क्या है, एक ही है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेटर है किसका है, एक तरह से ऊर्जा का ऑपरेटर है, कुल ऊर्जा का ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी का, तो इसके काइनेटिक एनर्जी p² आप जानते लिख सकते हैं। p3 का मैंने क्या की ये वैल्यू होगी, तो ये आ जाएगी और ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, और इसके में मैंने लिखा है कि ये वाला डेल स्क्वायर इसमें क्या है, अपना लाप्लासियन ऑपरेटर या लाप्लास संकारक है, और r क्या है, स्थिति संकारक। r क्या है, स्थिति संकारक हो गया। उसके बाद हम लगाइए नेक्स्ट एकिक संकारक। एकिक संकारक,
एकीक संकारक, क्या लगाना है, यूनिटरी ऑपरेटर, यानी ये 7 नंबर का है एकीक संकारक, यूनिटरी ऑपरेटर। क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है, यूनिटरी ऑपरेटर का मीनिंग होता है कि अपने पास कोई भी यू, इसको व्यक्त कैसे करते हैं, यू कैप से। तो ऐसा कोई ऑपरेटर जिसको अपन एक का डेकर निकाले तो वो क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। यानी एक तो नॉर्मल ऑपरेटर और एक क्या करना है, उसको एडजॉइंट बनाना है, यानी इसको डेकर निकालना है। तो वो क्या कहलाएगा अपना, यदि 1 रिजल्ट आता है तो अपना कह सकते हैं कि वो कैसा ऑपरेटर है, यूनिटरी ऑपरेटर है। तो इसमें देखिए कि एकीक संकारक को यू कैप से व्यक्त करते हैं, एकीक संकारक को यू कैप से व्यक्त करते हैं, एकीक संकारक को यू कैप से व्यक्त करते हैं, एकीक संकारक को यू कैप से व्यक्त करते हैं। यू कैप एक एकीक संकारक कहलाता है, यू कैप एक एकीक संकारक कहलाता है, यू कैप एक एकीक संकारक कहलाता है यदि यह निम्न गुणधर्म का पालन करता है, यदि यह निम्न गुणधर्म का पालन करता है, यदि यह निम्न गुणधर्म का पालन करता है। तो निम्न गुणधर्म का पालन करने में क्या होगा, u और u देकर आएगा, इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ कि यदि ये u देकर इक्वल टू, मैं इसको नीचे ले लूँ, ये तो u देकर और ये नीचे ले लूँ, तो u देकर कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इनवर्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसी का योग है। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। तो ये लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट लगाइए 8 नंबर का, प्रतिलोमी या इनवर्स संकारक। प्रतिलोमी प्रतिलोमी या इनवर्स संकारक, कितना नंबर हो गया, 8 नंबर। प्रतिलोमी संकारक यानी इनवर्स ऑपरेटर। इनवर्स ऑपरेटर, देखो प्रतिलोमी संकारक क्या होता है, प्रतिलोमी संकारक को हमेशा किससे लिखते हैं अपन, इनवर्स। यानी आपने ये इनवर्स सुना होगा, यदि अपने पास कोई भी एक ऑपरेटर ऐसा है और एक ऑपरेटर क्या इसी का इनवर्स है, तो वो क्या आना चाहिए, रिजल्ट उसका आई के आना चाहिए। यदि ये इस गुणधर्म का पालन करता है तो वो क्या होगा, अपने एक तरह से इनवर्स ऑपरेटर होगा। ठीक है, यदि ये इस गुणधर्म का पालन करेगा। तो इसमें देखिए, माना किसी एकीक संकारक का व्युत्क्रम, माना किसी एकीक संकारक का व्युत्क्रम ए इनवर्स पाया जाता है, माना किसी एकीक संकारक का व्युत्क्रम ए इनवर्स पाया जाता है, ए इनवर्स पाया जाता है, यानी ए की पावर -1, तो संकारक ए कैप के लिए, तो संकारक ए कैप के लिए, तो संकारक ए कैप के लिए ए कैप -1 उसका व्युत्क्रम होगा, ए इनवर्स उसका व्युत्क्रम होगा, ए इनवर्स उसका व्युत्क्रम होगा। तो ये लिख दीजिए, या तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए इनवर्स ए, यदि इस टाइप का ऑपरेटर है तो भी वो क्या देगा, आपका एक आई कैप देगा। आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी सिंपल से मैट्रिक्स ले लेते, एक मैट्रिक्स का निकाल देते, उसी का
वाली मैट्रिक्स मिलती थी, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स मिलती थी, तो वही चीज है सेम। ठीक है, एक इसका गुण ये भी लिख लेना कि ए बी को मैं इनवर्स में लिखना चाहूँ तो इसको आप कैसे लिखोगे, जैसे आप एडजॉइंट ऑपरेटर में लिखते हो तो बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, ठीक है। कैप लगा देना, जहां जहां ऑपरेटर की बात हो रही है बात, यदि मैं कैप ना भी लगाऊं तो आप लगा देना, और एग्जाम में तो आपको कैप लगानी लगानी है, क्योंकि कैप के बिना ऑपरेटर शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपके पास प्रतिलोमी संकारक हो गए एक एक, और ये इसका गुण प्रॉपर्टी हो गई। तो देखो अपने पास ये टोटल संकारक थे, जितने भी थे टोटल कितने संकारक थे, 8 संकारक थे। तो देखो ये इस चैप्टर में जो मेन पोर्शन है क्या ऑपरेटर का, ये अब ये इसके बेस पे क्या है आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको एक या 2 दिन का मैं टाइम दूंगा, जो मतलब आज फ्राइडे है तो सैटरडे संडे लास्ट, फिर आपका जो मंडे से वीक रहेगा उसमें क्या है इन सब की एप्लीकेशन है, तो इन सब को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है, अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो आज वाला क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाएगी, और इसको आपको क्या करना है, सबको याद करना है, ठीक है। तो इसको करते हैं, ये तो हो गए अपने 8 तरह के ऑपरेटर। अब मैं जो ऑपरेटर की वैल्यू होती है वो एक आपको टेबल बनवा के लिखवा देता हूँ, वो भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि कौन सा ऑपरेटर क्या वैल्यू देता है। तो देखो मैं आपको टेबल बनवा देता हूँ। फर्स्ट तो लिख लेना यहाँ पे भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, फिर लिख लेना यहाँ पे संकारक का रूप, संकारक का रूप, और फिर लिख लेना संकारक का मान। तो देखो मैं एक एक संकारक को आपको लिख के बता देता हूँ, इस टाइप की आपको टेबल बनानी है, ठीक है। तो अपने पास जो फर्स्ट संकारक आएगा वो क्या आएगा अपना, फर्स्ट आएगा अपना स्थिति निर्देशांक, क्या आएगा, स्थिति निर्देशांक, जिसको अपन लिखेंगे R से, क्या आएगा स्थिति निर्देशांक, या फिर अपन जिसको अपन यदि 3D की बात करें तो किससे लिखेंगे, R से। यदि मैं एक एक पर डायरेक्शन की बात करूं, पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करूं, यानी मैं क्या मान लेता हूं, यहाँ पे यदि x कैप है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा यहाँ पे x ही आएगी। यदि यहाँ पे y कैप है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अपनी y आएगी, और z कैप है तो क्या आएगी, z आएगी, और r कैप यदि 3D, ये तो 1D की बात हो गई, ठीक है। यदि मैं 3D की बात करता हूं तो r कैप है तो वो क्या आ जाएगा, केवल r आ जाएगा। यदि दूसरा ऑपरेटर लिखता हूं किसका, दूसरा मैं लिख लेता हूं संवेग संकारक, ये सब आपको याद रखना है। संवेग संकारक, संवाहक संकारक को देखो, संकारक का रूप क्या होता है अपने पास, संकारक का रूप होता है या तो px py pz, ये तो किस फॉर्म में होगा अपने पास, 1D की फॉर्म में, 3D की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, केवल p। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो px की वैल्यू मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो px की वैल्यू तो क्या होगी, देखो अपनी ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस का आयोटा h कट डेल y डेल x, ठीक है। जो py की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, माइनस आयोटा h कट डेल अपॉन डेल y। ऐसे ही pz की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस का आयोटा h कट डेल अपॉन डेल z। तो ये तो किसका हो गया अपना, किसका हो गया, 1D का। अब यदि मैं इसको 3D फॉर्म में लिखूं तो ये क्या होगा अपना, p का जो होगा वो क्या होगा, माइनस आयोटा h कट डेल, तो ये वाली क्या आएगी, पैरामाइनस। ये भी 3D फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा अपने पास, डेल आ जाएगा। और जो होगा अपने पास कौन सा, थर्ड लिख लेता हूं मैं, गतिज ऊर्जा। कौन सी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को मैंने बताया था कि गतिज ऊर्जा को आप किससे लिखते हो, गतिज ऊर्जा आगे ऊपर लिखी है न्यूटन में p²/2m, और इसको किससे चेक करोगे, इसको मैंने लिखा माइनस का, किससे लिखा है, माइनस का h² डेल स्क्वायर अपॉन में 2m, ये चीज लिखी है अपने पास, तो ये आ जाएगा। फिर आपके पास आएगा कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा भी अपन ने जो लिखी है न्यूटन का था वही क्या आएगी, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा का जो अपन ने न्यूटन निकाला था, कुल ऊर्जा क्या आएगी अपने पास, वही p² 2m
स्क्वायर 2m प्लस b और r। तो इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा अपने पास, इसका रिजल्ट यही आएगा माइनस का h का भी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस का b r क्यूब। ठीक है, और इसमें लिखेंगे तो अब यदि मैं लिखता हूँ किसकी, एक तो इस फॉर्म में आ जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हो क्या कुल ऊर्जा या हैमिल्टोनियन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप, अगर कुल ऊर्जा का लिखो तो केम्पर ने क्या लिखा उसको हैमिल्टोनियन। अब यदि मैं बात करता हूँ एक कुल ऊर्जा E की टर्म आती है, तो E की टर्म में यदि आपको ऑपरेटर लिखना हो तो क्या लिखोगे, तो देखो E की टर्म आती है तो E की टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, कुल ऊर्जा। एक तरह से ये भी क्या है कुल ऊर्जा, पर कहीं पर आपको ये भी मिल सकती है E। तो E को आप कैसे लिखोगे, तो E का जो ऑपरेटर होगा वो क्या होता है, आयोटा H का डेल T। क्या होता है, आयोटा H का डेल अपॉन में डेल T। तो ये सब क्या है आपके ऑपरेटर है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना। तो एक अभी तो आपको इतने ऑपरेटर याद रखने हैं इस चैप्टर में, तो बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपका एक कोणीय संवेग भी आएगा, और क्या आएगा, कोणीय संवेग आएगा, जिसको अपन लिखना हो तो लिख लीजिए, इसको लिखते हैं कोणीय संवेग का घटक। कोणीय संवेग का घटक जिसको अपन लिखते हैं किससे, L से, या फिर कोणीय संवेग ही निकाल रहा है, फिर इसके घटक तो बाद में लिखेंगे जैसे जरूरत पड़ेगी। तो कोणीय संवेग को लिखते हैं अपन L क्रॉस का R क्रॉस का P वेक्टर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना L इक्वल टू R क्रॉस का P वेक्टर। और अपन जानते हैं कि ये क्या होगा अपने पास, देखो L, इसको मैं ओपन करके लिखूं तो R तो ऐसे का ऐसे आएगा, और ये क्या आएगा माइनस आयोटा H का बाहर आ जाएगा, इनटू क्या आएगा डेल, क्या आ जाएगा माइनस आयोटा H कैप और R कैप इनटू डेल। तो ये कंप्लीट टेबल आप जल्दी से बना दीजिए। तो आज के लिए अपन यही क्लासेस को एंड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑपरेटर थे आपके कंप्लीट हो गए, 7-8 तरह के ऑपरेटर हो गए। ये जो आपको याद रखनी है पूरी क्या आपको टेबल याद रखनी है, तो एक बार इसको लिख लीजिए आप जल्दी से। ये सब आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये इस चैप्टर में सब कुछ यही चलने वाला है, इसके बिना सब काम अधूरा है। तो ठीक है, इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखना चाहो तो जैसे भी है लिख लीजिए।
तो आज के लिए इतना ही। तो ये क्या क्या होगा, ऑपरेटर जो जो थे, तो ऑपरेटर कितने हो गए, मेरे 7-8 ऑपरेटर हो गए, और ये टेबल आपको क्या करनी है, कंप्लीट याद करनी है। तो इसके लिए आपको मैं ये क्या 2 दिन दूंगा, उसके बाद अपन इसकी जो भी एप्लीकेशन इस पूरे चैप्टर में इसके, यदि आपको ये वाले डायरेक्ट याद नहीं है, जो इसका वैल्यू याद नहीं है, और इनके जो पहले ऑपरेटर लिखा है उनके नाम याद नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो उसके बिना ये क्वांटम आगे नहीं चल सकती। इसीलिए मैं आपको लास्ट 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ कि इन 2 दिन में इससे पहले जो भी पढ़ाया हुआ है सब कुछ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और ये वाला जो आज की क्लास है वो तो 100% आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये क्लियर नहीं होती है तो फिर कुछ ना कुछ आप क्वांटम नहीं पढ़ सकोगे। तो इसीलिए मैं आपको आराम से, एक बीच में संडे भी आ रहा है तो उसके लिए मैं आपको 1-2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। तो उस टाइम में क्या करना है, आपको ये ऑपरेटर कंप्लीट करने हैं और इसको कंप्लीट दिमाग में बिठाने हैं, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसी के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो इसके बहुत सारे